आज जब किसी प्रकार से शिव जी की समाधि खुली तो देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी स्तुति करने आए और ब्रह्मा जी ने एक शब्द में कहा कि हे प्रभु, सकल सुरन के हृदय अश शंकर परम उछाहु। अब यदि यहाँ ब्रह्मा जी कह देते कि प्रभु आप मैया पार्वती से विवाह कर लो, तो शिव जी स्पष्ट कर सकते थे कि मैं पार्वती से अलग कहाँ हूँ। लेकिन आज ब्रह्मा जी की चालाकी देखिए, ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, निज नयन ही देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह। आज ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी तैयार हुए और अब विवाह का प्रस्ताव हिमांचल जी लेकर के आए। शिव जी ने स्वीकार किया, विवाह की तिथि निश्चित हुई और अब इधर विवाह की तिथि आई। अब यहाँ जब विवाह की तिथि आई तो सभी देवता लोग अपना अपना वस्त्र पहनने लगे, सारे देवता तैयार होने लगे, अपने अपने विमान सुंदर सजाने लगे। और जो दुल्हा ठाकुर है इनका कोई अतः पता नहीं है कि इनका वस्त्र, इनका शेरवानी कहाँ है, इनकी लंबोर्गिनी कहाँ है, किस पर बैठ के जाएंगे, क्या करेंगे, इनका कुछ पता ही नहीं है। सारे गण आए और अब शिव जी का श्रृंगार करने लगे सवारन सकल सुर भजन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सब लोग इधर सजने संवरने लगे और इधर जब शिव जी के पास कोई नहीं आया सजाने के लिए तो शिव गणों ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, चलो हम आपको सजाते हैं। तो कहा चलो ये बताओ कि दुल्हा के लिए सबसे पहले तो सेहरा पाग होना चाहिए। सेहरा कहाँ मिलेगा भाई, दूल्हे के लिए तो कम से कम सोने का मुकुट होना चाहिए। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, स्वर्ण का मुकुट में नहीं पहनने वाला। कहा क्यों? कहा क्योंकि जब स्वर्ण का मुकुट में पहनूंगा तो जो स्वर्ण का मुकुट पहनेगा पहले तो उसे अभिमान आ जाएगा कि मैं स्वर्ण का मुकुट धारण किया हूं, और ये बड़ी बात नहीं है कि मुझे अभिमान आ जाएगा, मेरे मुकुट पहनने से दूसरों को कष्ट होगा। कैसा कष्ट? कहा ईर्ष्या रूपी कष्ट होगा। अरे देखो ये तो सोने का मुकुट पहने हैं, तो मेरे अंदर अभिमान आएगा, इसका मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे कारण कोई ईर्ष्या करेगा, मुझसे द्वेष करेगा, ये ठीक नहीं है, उसके हृदय में कष्ट पहुंचेगा। इसलिए मैं स्वर्ण मुकुट नहीं, ये मेरी जटाएं जो बिखरी हैं इन्हीं को गणों ने मिल करके गोल गोल घुमाया और पाग तैयार हो गया। अब ये हुआ कि अब पाग तो तैयार हो गया, अब ये हुआ कि मोर कहां से आएगी, मोर कहां से लाया जाएगा। तो शिव गणों ने कहा एक काम करो, अब मोर कहां ढूंढने जाएंगे। तो जो छोटे छोटे सांप हैं, चीतर इत्यादि रंग बिरंगे सर्पों को लाए और शिव जी की जटा में बढ़िया एक एक सर्प फंसाते चले गए रंग बिरंगे। शिव जी से कहा शिव गणों ने, बोले ना फेशियल कराने नहीं गए आप? मुझे क्या आवश्यकता। तो कहा एक काम करो, कोई पाउडर? कहा पाउडर भी नहीं है, शिव जी तो भस्म रमाते हैं। तो शिवगढ़ गए, कहा भस्म कहाँ मिले, पाउडर कहाँ मिले। तो पाउडर खोजते खोजते गए और रास्ते में क्या हुआ कि एक अर्थी जा रही थी, अर्थी जा रही थी तो सब लोग कह रहे थे राम नाम, कोई कह रहा सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सुन लिया शिव गणों ने, अरे ये तो लगता है हमारे संप्रदाय के हैं, राम जी को हमारे प्रभु भी भजते हैं, ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं। शिवगण भी उसी में सम्मिलित हो गए। चलो अब तो सब लोग राम नाम सत्य है करते हुए गए, चिता स्थान पर चिता जलाई गई। अब जितने लोग राम नाम सत्य कह रहे थे वो सब लोग इधर चिता जल रही, उधर बोले चलो चाय पी लेते। अब सारे लोग चाय पीने चले गए। जब चाय पी रहे हैं तो अभी तक कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब एक कहते क्यों, तुम्हें कब पता चला? अरे मैं तो बस स्कूल में पढ़ाने के लिए गया था, तब तक पता चला तो स्कूल छोड़ करके आ गया। दूसरे ने कहा अरे भैया मैं तो ऑफिस में था, वो तो पता चला तो तुरंत भागे भागे चले आए। एक ने कहा भैया मैं तो खेत में था। शिवगढ़ों ने कहा इन दुष्टों को देखो, अभी तक ये कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब सब लोग अपने अपने काम को सत्य बता रहे, काम काज सत्य है करने लगे। ये अपने संप्रदाय के नहीं हो सकते।
अब वो जब चिता जल करके शांत हुई तो भी ठंडी ठंडी वही पाउडर समझ करके भस्म लाए और लाया तो भोलेनाथ के मुखमंडल पर छाप दिया। अच्छा, माताएं जब बालकों को तैयार करती तो पाउडर बढ़िया मिला देती हाथ से, शिव गणों ने उठाया छाप दिया। अब तो शिव जी वैसे कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर, और पर से और ये बढ़िया सफेद सफेद भस्म और चमकने लगे शिव जी। अब तो किसी ने कहा, जी बताओ शेरवानी कहाँ है? अब शिव जी तो नंग धड़ंग बैठे। कहा एक काम करो, ये जो बाघंबरी है, शिव गणों ने कहा खड़े हो जाओ। भोलेनाथ खड़े हो गए, और वही बाघंबरी उठाए और लपेट दिए। लपेट कर जैसे गए तब से वो बाघंबरी गिर गई, क्योंकि बाघंबरी तो कड़ी होती है। अब उसमें हुक और बटन तो था नहीं, तो गए एक लंबा सर्प लेकर के आए और उसी से जगड़ करके बांध दिया। और सारे गण सर्प के सामने हाथ जोड़े, सर्प देवता बारात जा रहे हम लोग, हम नाचेंगे भी, हम कूदेंगे भी, हम खाएंगे भी, लेकिन आपकी ड्यूटी बड़ी कड़ी है। कहा क्या? कहा हम लोग तो हिल डुल सकते हैं, आप मत हिल जाना, क्योंकि आप हिलेंगे तो सारी इज्जत आपके हाथों में है, ये चली जाएगी, आप मत हिलना, निवेदन है आपने सर्प देवता। कहा ये बताओ माला कहाँ से आएगा? तो गए और माला के लिए चमकीले सर्प को, अब भारत में तो सर्प थे नहीं, तो अब कहाँ चलेंगे? वेस्ट इंडीज पहुंच गए शिवगढ़। कहा अब यहाँ से सर्प ले चलेंगे, तो कुछ सर्प वेस्ट इंडीज के आए। तो शिवगढ़ों ने कहा अब आए हैं तो इनविटेशन भी दे देते हैं। कहा आपको हमारे प्रभु के बारात में चलना है। तो अब भारत वाले भूत गए थे, वेस्ट इंडीज वाले भूत आ गए। अच्छा, भूत आए तो शिव जी ने कहा ये तुम्हारे साथ बोल कौन रहा? अब दिख तो रहे नहीं थे। क्यों नहीं दिख रहे थे? क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले वैसे इतने ब्लैक, ऑल ब्लैक। अब जब वो हंसे तो सफेद सफेद चमका, कुछ उनके दांत दिख गए। शिव जी ने कहा ये क्या चमक रहा है? अरे महाराज ये इंटरनेशनल भूत आए हैं वेस्ट इंडीज से, इनके केवल हंसने पर ही दांत दिखते, तब पता चलता भूत। तब तक साउथ अफ्रीका वाले सुन लिए कि भोलेनाथ का विवाह, बोले अब तो बिना न्योता के आएंगे। साउथ अफ्रीकन भूत आ गए, तब तक यूरोपियन भूत आ गए, और तो और जब सब भूत आ गए तो चिंग चौंग चुंग वाले भूत भी आ गए, चाइना से कुछ भूत आ गए और सब भूत मिल गए। अब तो इधर सब लोग, किसी के पास हाथ है तो पूरा शरीर गायब है, किसी के पास एक आंख है तो पूरा शरीर गायब, और किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख लगा हुआ है। ऐसा भगवान का बारात। अब तो सारे देवता सोचे लाओ भोलेनाथ की बारात पहले देख करके आए, कैसी बारात जा रही है। अब भोलेनाथ को जब देवताओं ने देखा, बोले अरे दुल्हा ठाकुर ऐसे सजे। बारातियों ने सोचा एक काम करो, यदि खाना पीना है तो वर से पहले चलो, क्योंकि यदि दुल्हा पहले पहुंच गया तो भोजन भी मिलने वाला नहीं। एक काम करो पहले चलो, जो मिलेगा खा लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। अब तो सबसे आगे देवराज इंद्र बढ़िया मुकुट लगाए अपने गणों के साथ प्रस्थान किए। बीच में भगवान नारायण भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के निकले, और सबसे पीछे ब्रह्मा जी, क्योंकि वैसे तो भगवान नारायण बड़े हैं लेकिन एजेड तो ब्रह्मा जी हैं दिखने में, तो ब्रह्मा जी सबसे पीछे। अच्छा, ब्रह्मा जी बारात जा रहे हैं, ब्रह्मा जी बारात जा रहे हैं, बूढ़े हैं। एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई, 2 मिनट की, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, बस शिव विवाह थोड़ी देर में हम लोग कर लेंगे। एक जगह स्थान पर विवाह था, विवाह तो स्थापित हो गया, लेकिन कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव आया वर पक्ष के पास कि बारात आए हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब वर पक्ष के लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब बारात लगी जाने के लिए तो एक बूढ़े बाबा आए, कहा हम तो बारात चलेंगे। कहा नहीं नहीं, वहां बूढ़ों का प्रवेश वर्जित है, कोई बूढ़ा बाराती नहीं जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा देखो मुझे आप ले चलो चाहे जैसे। जब खूब हट कर लिया तो सबने क्या किया कि बक्सा खोला, जो डाल वाला बक्सा था वो खोला, और बूढ़े बाबा बोले मुझे इसी में बैठा दो, कोई देख भी नहीं पाएगा। अब बक्सा बंद कर दिया गया। अब जब बारात जनवासे में पहुंच गई, जलपान हो गया, द्वार पूजन के लिए कोई आवे ही ना, तो सबने कहा भाई द्वार पूजन क्यों नहीं हो रहा है। तब कन्या पक्ष से दूसरा प्रस्ताव आया, देखो अगवानी तभी होगा जब दूसरा शर्त माना जाएगा। तो दूसरा शर्त क्या था कि बगल में एक नदी बह रही थी,
तो प्रस्ताव यह था कि इस नदी में दुग्ध की धारा यदि आप बहवा देंगे तो मैं विवाह करूंगा। अब मची खलबली, सब लोग बोले अब इसमें दुग्ध की धारा कैसी बहाई जाएगी, इतना दूध कहां से आएगा भाई। तो कहा आप तो विवाह लगता है कैंसिल, विवाह नहीं हो पाएगा। बोले तब? तो कहा चलो अब लौटा करके ले चले। तो सबने कहा जब बारात लौट ही रही तो कम से कम बूढ़े बाबा को तो बाहर निकाल लो। बक्सा खोला गया, बाबा निकले, बोले क्या हुआ, कन्या कहाँ? कहा महाराज बिहावे नहीं हुआ। कहा हुआ क्या? कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना है। तो बूढ़े बाबा ने कहा रुको, बोल तो मुझे स्वीकार है। अरे महाराज इतना दूध कहाँ से आएगा? कहा सुनो तो, उनसे बोलो पहले नदी का पूरा जल खाली करें तब तो दुग्ध की धारा बहाई जाएगी। अब इधर से प्रस्ताव रखा गया भाई जल खाली करो तब तो दुग्ध बहाएंगे। तो वहां के बुजुर्गों ने कहा देखो हो ना हो इस बारात में कोई ना कोई बूढ़ा अवश्य आया है, ध्यान से जाकर के देखो। और सब लोग आए तो एक बूढ़े बाबा मिल गए। तो कहने का भाव, बारात कहीं भी जाए कभी भी जाए तो बुजुर्गों को बारात में अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बड़े इंटर कॉलेजों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इतने वर्षों का अनुभव आपके अंदर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। ये अनुभव आपको जीवन में हर एक परिस्थिति को गुजारने के बाद आता है। आज ब्रह्मा जी की बारात निकले और इधर बारात जब सब आगे बढ़ गई तो शिव जी ने कहा चलो हम भी चले। कहा महाराज कार कहाँ है? कहा कार क्या करेंगे, दिन रात नंदी पर बैठ करके चले और आज अपने वाहन को छोड़ देंगे ना, बुलाओ नंदी को। नंदी आए, रोने लगे। महाराज मैं तो सोचा था आप भूल जाएंगे। प्रभु ने कहा आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो मेरे परम मित्र हैं। नंदी जी शिव जी के मित्र हैं। आप जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो आपको रुद्र संहिता में बड़ा ही दिव्य ज्ञान मिलेगा कि शिव परिवार में जब आप कार्तिकेय का पूजन करते हैं, खड़ानन का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, श्रृंगी भृंगी का पूजन करते हैं, ये सब का संयोजन कैसे बना, शिव गण का इतना बड़ा परिवार कैसे बना, शिव जी के कुबेर क्या लगते हैं, ये सब शिव महापुराण में आपको मिलेगा। आज नंदी जी आए तो प्रभु शिव जी ने सोचा अब हम यदि आगे मुख करके बैठेंगे तो पीठ पीछे हो जाएगा और बाराती अभी तो आगे निकल गए हैं, लेकिन बाद में अब जैसे बारात जब निकलती है तो दुल्हा की गाड़ी पीछे हो जाती है, लेकिन जब जनवासे में पहुंचती है तो पहले दूल्हे की गाड़ी आगे कर दी जाती है। तो भोलेनाथ सोचे जब मैं आगे जाऊंगा तो पीठ के पीछे मेरे प्रभु हो जाएंगे, इसलिए शिव जी ने क्या किया, उल्टा बैठ गए। एक तो वैसे इतना बढ़िया सजे हैं, दूसरे बैठे भी तो क्या किए, मुख बैल के पीछे कर लिए और पीठ आगे किए और चल दिए हैं बारात में। और कैसे बारात जा रही है, हो को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को मुखहीन, किसी का शरीर तो है मुख गायब है, विपुल मुख, किसी के पास मुख ही मुख है, शरीर गायब है। बिनु पद कर, किसी के पास में शरीर है पैर गायब है, और किसी का शरीर गायब है पैर ही पैर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते यही नहीं, बारात और आगे देखो, हो विपुल नयन को नयन बारात निकली है। और जब बारात निकली तो क्या सुंदर बारात है। अच्छा बारात जा कहाँ रही है, डेस्टिनेशन क्या है, कहा बारात जा रही है आज हिमाचल नगरी को। तो भाव बड़ा सुंदर आया, हो चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी,
हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी आइए ओ हिमाचल नगरी हो चली हो चली हो चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोला के बरतिया हिमाचल जय हो। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहिरे बिच्छू बाला। अंग अंग में भस्म रमाए पहिरे बिच्छू बाला। हो हे काली सी कमलिया जय हो। पहिरे काली सी कमलिया हिमाचल नगरी। जोगी का रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। हाथ में उनके त्रिशूल साज कल सर्पों की हार। हाथ में उनके त्रिशूल साज गल सर्पों की हार। भले जय हो हो। बाजे डमरू डेमडी में। हर हर महादेव। बाजे डमरू डेमडी में या हिमाचल नगरी। नाच ही गावही गीत परम तरंगे भूत सब। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलई वचन विचित्र विधि। देखती अति विपरीत बोलई वचन विचित्र हो विधि। चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हो चली हो चली हो चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी। आज भोलेनाथ का बारात निकल चुका। सब लोग नाचते हुए कूदते हुए गाते हुए जा रहे हैं। अब तो जनवासी में सबसे पहले इंद्र पहुंचे और सभी लोगों ने देखा, अरे दुल्हा कितना सुंदर है। सभी लोग दौड़े दौड़े माला लेकर के, अरे पहनाओ पहनाओ पहनाओ।
इंद्र ने कहा रुको रुको रुको, देखो हम दुल्हा ठाकुर नहीं है, हम बाराती हैं। तब तक अब तो सारे हिमाचल वासी कहते देखो जब बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा ठाकुर कितने सुंदर होंगे। इंद्र ने कहा वो तो पता है कितने सुंदर होंगे, पहले हमें जलपान कराओ तब बताइए। अब तो इंद्र आगे बढ़े, तब तक साक्षात भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु 100% दुल्हा ठाकुर तो यही है। अब तो दौड़े माला लेकर के प्रभु ने कहा देखो देखो दुल्हा ठाकुर अब भी नहीं, हम भी बाराती। अब तो सबने कहा तब दुल्हा कैसा होगा जब बाराती इतने सुंदर है। ब्रह्मा जी आए तो सबने प्रणाम किया, कहा हो ना हो ये तो भसुर है। अब तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी सभी से बोले पहले एक काम करो, सब लोग जलपान कर लो। कहा क्यों? कहा बस अब जो कह रहे हैं वही करो, पहले जलपान कर लो, क्योंकि बारात जो आ रही है ऐसी बारात कहीं देखी नहीं होगी। और हमारे एक अवधि के बड़े सुंदर भक्त हुए, उन्होंने शिव जी की बारात को लेकर के बड़ा सुंदर भाव दिया। ऐसन बाराती ना देखो आज तक जिया होए धकाधक, ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होए धकाधक। ऐसा बारात कहीं नहीं देखा होगा। आपने सबकी बारात तो देखी है, जरा भोलेनाथ की बारात देखिए और उठाइए दोनों हाथ, बजाइए भाव से ताली। केहू के एक हाथ गेहूं के हैये, गेहूं के एक हाथ गेहूं के हैये, केहू के एक हाथ गेहूं के कोना, गेहूं के एक हाथ गेहूं के कोना, केहू बिना हथवा के खाएगा पाके जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती ना जो आज तक जिया होए धकाधक। शंकर भगवान की केहू के एक आँख केहू के कोना, गेहूं के एक आंख गेहूं के कोना, केहू के एक आँख केहू के कोना, गेहूं के एक आंख गेहूं के कोना, जिक्रे तो हैये नाई दिखे टकाटक जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होए धकाधक। अच्छा, बारात सब जाते हैं, पहले तो लोग बारात में रुक भी जाते थे, शिष्टाचार आदि होता। अब क्या होता है, आज के समय में बारात जाएंगे, दुल्हा पहुंचे चाहे ना, द्वार पूजा हो चाहे ना, पहले देखेंगे वो बफेलो, अच्छा सॉरी बफर सिस्टम देखेंगे। बफर सिस्टम का उठाएंगे प्लेट और एकदम बढ़िया, मानो ऐसा है कि देखे नहीं है। और चाहे घर में गाय गौ माता या कुत्ता खा रहा हो वही भोजन, लेकिन वही खड़े होकर के टूट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग आजकल बारात में केवल भोजन करने के लिए जा रहे हैं। तो शिवगढ़ जब गए तो हुआ क्या, गेहूं के एको मुंह गेहूं के हैये नाई, केहू के एक मुंह केहू के कोना, जिक्रे तो हैये नाई खाए गप्पा गप जिया होए धकाधक। ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होए धकाधक। जिया होए धकाधक, जिया होए। ऐसा बारात शिव जी का निकला। अब जब बाराती पहुंचे तो जो लोग माला लेकर के खड़े, अरे सब भगे, अरे भैया ये क्या हुआ, ये भूत प्रेत कहां से आ गए।
अब तो सब भगे माला फेंक करके अगवानी के लिए मैया मैना आरती की थाली सजा कर आई। भोलेनाथ को देखा अमंगल भेद। अब तो मैया किसी प्रकार से सोची लाओ आरती उतार ले। आरती की जोत चमक रही थी और भोलेनाथ के गले में सर्प। अब तो मैया आरती घुमाई, तब तक सर्प ने मारा फुफकार। जो फुफकार मारा मैना मैया थाली फेंकी और भगी और गई। मैया पार्वती को पकड़ करके रोने लगी, बिटिया किससे आपका विवाह हो रहा है? तब नारद जी आए और नारद जी खूब समझाए मैया मैना को। कहा मैया ये आपकी जो बिटिया है ना ये साधारण नहीं है। मैना सत्य सुनहु मम बानी। मैना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी कहते मैया मैना सत्य सुनहु मम बानी। ये आपकी जो बिटिया है ना ये साधारण नहीं है। जगदम्बा तव सुता भवानी, ये साक्षात जगदम्बा है। बोले जगदम्बा मैया की। अब तो नारद जी के कहने पर इधर हरि गिर जाकर भयहु विवाहो सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अच्छा बस अब कथा को विराम दिया जाएगा। कथा जब विवाह होने लगा तो विवाह में साखोचार होता है कि नहीं? तो साखोचार में 3 पुस्तक का नाम पूछा जाता, पिता बाबा पर बाबा। शिव जी से भी पूछा गया जब साखोचार हुआ। कहा पिता का नाम, कहा ब्रह्मा जी। कहा बाबा का नाम, तो भगवान विष्णु को बता दिया। अब कहा पर बाबा का बताओ। शंकर जी सोचे पर बाबा को कौन, नारायण तक सीमित। तो शिव जी ने कहा एक काम करो शंकर लिख दो। हाँ शंकर तो दूल्हे का नाम। कहा तो सबके बप्पा हम ही हैं। अब तो शिव जी का दिव्य विवाह हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की सुंदर। अब इधर विदाई का समय आया। मैना मैया पार्वती जी को उपदेश करती है, बिटिया जब आप अपने पति के घर जाना तो करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। एक स्त्री का यही कर्तव्य है, एक पत्नी का, कि अपने पति की सेवा करे। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ उमा शंभु विवाह दे नर नारी काई जे गावही। यहाँ उमा शंभु विवाह दे नर नारी काई जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज सर्वदा सुख पावही। हा सर्वदा सुख पावही। हा सर्वदा सुख पावही। बोले उमा शंकर भगवान की। वाह एक बार और आप लोग जयकारा लगा दे फिर विराम देंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। सभी लोग